हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। बेटा, पिछली क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पे चर्चा किया था और पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट 1 में हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब पे थोड़ा सा चर्चा किया था। आज की क्लास में हम एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन पे चर्चा करेंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ हम इसके बारे में डिटेल में आगे आने वाली क्लासेस में जानेंगे। तो आई होप कि पिछली क्लास की तरह ये क्लास भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच के 5वें पार्ट एडवर्ब पे चर्चा करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है बेटा, वो है एडवर्ब, जिसे हम हिंदी में क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। देखिए, एडवर्ब वो होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और इंटरजेक्शन जिसे आप कहते हो उसे छोड़कर बाकी सबकी विशेषता बतलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो किसी भी उपवाक्य की, किसी भी वाक्यांश की, किसी भी एडजेक्टिव की, किसी भी वर्ब की, किसी भी दूसरे एडवर्ब इत्यादि की विशेषता बतलाने वाले शब्द या इनकी व्याख्या में और जानकारी को ऐड करने वाले शब्द एडवर्ब कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। देखिए, डेफिनेशन पे चर्चा करते हैं बेटा। तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. Adverb एक शब्द है जिसका हम प्रयोग करते हैं किसी दूसरे वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की मीनिंग में और जानकारी को ऐड करने के लिए। ठीक, तो एडवर्ब का काम बेसिकली क्या है? किसी भी एडजेक्टिव, वर्ब, एक और एडवर्ब या किसी फ्रेज या कभी कभी पूरे के पूरे सेंटेंस की मीनिंग में कुछ और ऐड हो जाना। ठीक, दूसरे शब्दों में देखिए, it adds more information about place, time, manner, cause or degree to a verb, an adjective, a phrase or another adverb. तो बेटा, जब आपको आगे एडवर्ब में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ नंबर इत्यादि पे चर्चा करूंगा। तो देखिए, उसी से रिलेटेड एक और यहां पर लिखा गया है डेफिनेशन कि यह इंफॉर्मेशन और अतिरिक्त इंफॉर्मेशन को ऐड करता है। किसमें? स्थान से संबंधित, समय से संबंधित, रीति रिवाज, तौर तरीकों से संबंधित, कारण से संबंधित या डिग्री से संबंधित। ठीक, तो ये किसी भी एडजेक्टिव की, वर्ब की, एडवर्ब की, फ्रेज की, कभी कभी पूरे के पूरे सेंटेंस की मीनिंग में कुछ और ऐड कर देते हैं। कहने का मतलब कि उनके बारे में कुछ और बताते हैं। तो एडवर्ब का काम ठीक एडजेक्टिव की तरह है, बस एडजेक्टिव क्या करता है? वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है और एडवर्ब नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के बाकी किसी की भी विशेषता बतलाता है। तो आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ में आया होगा। एडवर्ब क्या करते हैं बेटा? वो मॉडिफाई करते हैं किसको? एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को, या ये प्लेस से, टाइम से, मैनर से, कॉज से और डिग्री से इत्यादि से संबंधित जो जानकारियां दी गई रहती है उसमें अतिरिक्त जानकारी को ऐड करने का काम करते हैं। हम उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण या एडवर्ब कहते हैं। चलिए एग्जांपल द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, मैं रफ करके एग्जांपल की तरफ चल रहा हूं। देखिए बेटा, अगर मैं एडवर्ब के एग्जांपल की बात करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि ही इज वेरी ओल्ड। मैं कह सकता हूं आई वेंट देयर। मैं कह सकता हूं सी sings sweetly। मैं कह सकता हूं I never tell a lie। मैं कह सकता हूं he is working very hard। देखिए, he is very old, he is old, वह बूढ़ा है। ओल्ड एडजेक्टिव हुआ, बूढ़े के बारे में और विशेषता बतला रहा है कि बूढ़ा कैसा है? ज्यादा बूढ़ा है। तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। वेरी क्या कहलाएगा बेटा? एडवर्ब कहलाएगा। देखिए, आई वेंट देयर, मैं गया। जाने के बारे में प्लेस से रिलेटेड एडवर्ब आया है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है देयर। आगे आपको आने वाली क्लासेस में बताया जाएगा एडवर्ब के बारे में और ज्यादा जानकारी, एडवर्ब के काइंड्स के बारे में, एडवर्ब के रूल्स के बारे में, यूजेस के बारे में बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। अभी देखिए, वेंट यहां पर बेटा वर्ब है और वर्ब से रिलेटेड और जानकारी दे रहा है। देयर क्या है? एडवर्ब है। सी सिंग्स स्वीटली, फिर देखिए एक वर्ब की विशेषता बतला रहा है कि वह गाती है। कैसा गाती है? मीठा गाती है। फिर देखिए, आई नेवर टेल अ लाई, झूठ बोलने के बारे में बता रहा है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। ही इज वर्किंग हार्ड, वह कठिन परिश्रम कर रहा है। तो एडवर्ब हो गया जो काम करने के बारे में जानकारी दे रहा है, और एडवर्ब के बारे में एक और जानकारी मिल रही कि
परिश्रम कैसा है, बहुत कठिन परिश्रम है, इस वजह से ये भी एडवर्ब हो जाएगा। तो एडवर्ब किसी एडजेक्टिव की, किसी वर्ब की या किसी दूसरे एडवर्ब इत्यादि की जो जानकारी होती है उसमें क्या करते हैं, मोर इंफॉर्मेशन को ऐड करने का काम करते हैं, उनकी जानकारी में और वृद्धि करने का काम करते हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं बेटा, एडवर्ब कहलाते हैं। तो आई होप आपको एडवर्ब समझ में आ गया होगा। कभी कभी बेटा एडवर्ब पूरे के पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई करते हैं। कैसे, कुछ ऐसे देखिए, मैंने कहा यस आई वेंट देयर, हाँ मैं वहां गया था। तो देखिए मेरे वहां जाने के बारे में यस ने आकर इस पूरे के पूरे सेंटेंस की मीनिंग में और क्या किया, इजाफा कर दिया, इस सेंटेंस के बारे में और इंफॉर्मेशन दे दिया कि हाँ मैं वहां गया था। तो इस तरीके से एडवर्ब किसी फ्रेज को, कभी कभी पूरे सेंटेंस को, किसी दूसरे एडजेक्टिव वर्ब या एडवर्ब को क्या करते हैं बेटा, उसकी मीनिंग में कुछ और इंफॉर्मेशन ऐड करने का काम करते हैं, या मैं कहूं तो उसकी मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं। तो आई होप आपको एडवर्ब समझ में आ गया होगा। चलिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक और पार्ट पे चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा अगला टॉपिक है बेटा वो है प्रीपोजिशन, जिसे हम पूर्व सर्ग के नाम से जानते हैं। देखिए प्रीपोजिशन क्या करते हैं बेटा, ये किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त किए जाते हैं और इसको संबंधित करते हैं वाक्य में आए हुए किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से। तो कहने का मतलब कि ये किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर उसका संबंध किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से दर्शाते हैं। देखिए डेफिनेशन भी यही कहती है कि इट इज वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। ये एक शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयोग में लाया गया है टू शो इट्स रिलेशन, इसका संबंध दिखाने के लिए विद अनदर नाउन और प्रोनाउन, किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से। दूसरी डेफिनेशन देखिए कि इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन, प्रोनाउन और फ्रेज एंड अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। ये एक रिलेशनशिप दिखाता है, एक संबंध दिखाता है नाउन, प्रोनाउन का या फ्रेज का या वाक्य में आए हुए दूसरे शब्दों का आपस में। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं प्रीपोजिशन के, तो जरा देखिए, आप इस डिफिनेशन को नोट करिए, हम एग्जाम्पल सेगमेंट में चल रहे हैं। मैंने कहा द कैट इज इन द रूम। देखिए बिल्ली कमरे में है। इन यहां पर बेटा प्रीपोजिशन है जो द रूम नाउन से ठीक पहले आकर इसको संबंधित कर रहा है बिल्ली से, कि बिल्ली है, बिल्ली का होना कहां है, कमरे के अंदर है। इनका मतलब बेटा में होता है, जो अंदर के अर्थ में जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है तो प्रयोग में लाया जाता है। तो स्थिति को दर्शा रहा है कि बिल्ली कहां है, कमरे के अंदर है। तो देखिए किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसको संबंधित करता है किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से। और एग्जांपल देखिए मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं, मैंने कहा, अगर मैं इसको एग्जांपल नंबर 1 कहूं तो ये 2, मैंने कहा कि माई बुक वाज ऑन द टेबल, मेरी किताब मेज पर थी। देखिए टेबल से पहले आकर ऑन ने बताया किताब के होने को, कि किताब संबंधित है मेज से और मेज पर है। ऑन का मतलब बेटा पर या ऊपर के अर्थ में प्रयोग में आता है। मैंने आपको बताया कि अभी आप केवल एक ब्रीफ नॉलेज ले रहे हो, ठीक, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी एडवर्ब टॉपिक के अंतर्गत आगे पढ़ाई जाएगी। अभी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ रहे हो, इसमें आने वाले कुछ प्रमुख पार्ट्स पे चर्चा कर रहे हैं हम। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है इन चीजों का, आगे इस पे विस्तार में क्लास मिलेगी। तो देखिए इन ने रूम से पहले आकर इस रूम को संबंधित किया वाक्य के दूसरे हिस्से से। ऑन ने टेबल से पहले आकर बताया किताब के होने को, कि किताब किससे संबंधित है, टेबल से संबंधित है। और एग्जांपल में देखता हूं तो मैं कह सकता हूं कि माई बैट वाज अंडर माई बेड, मेरे बिस्तर, मेरे बेड के नीचे क्या था, अंडर, नीचे के अर्थ में प्रयोग में आया है, कि बैठ के होने की स्थिति को बेड से संबंधित कर रहा है, कि मेरा बैठ था कहां था, बेड के नीचे था। ठीक, और मैं एग्जांपल्स की बात करता हूं तो देखिए बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। मैं कह सकता हूं a bird was flying
above my head, एक चिड़िया मेरे सिर के ऊपर से उड़ रही थी। तो देखिए above ऊपर के अर्थ को दिखा रहा है, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो अपने के ठीक बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन को वाक्य के दूसरे हिस्से से क्या करते हैं बेटा, संबंधित करते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेता हूं, जैसे मैंने कहा द बॉय केम एट 10 PM, लड़का रात्रि के 10 बजे आया। तो देखिए घड़ी के समय से संबंधित कोई प्रीपोजिशन लगाना रहता है बेटा, तो एट का प्रयोग किया जाता है, जो समय के अर्थ में यूज होता है। क्या बता रहा है कि लड़का आया और कब आया, 10 बजे आया, ठीक। तो हमने 10 बजे को लड़के से संबंधित किया, एट लगा दिया। तो ऐसे ही बेटा ढेर सारे प्रीपोजिशंस है जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। प्रीपोजिशन का काम क्या है, किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर उसको वाक्य के किसी दूसरे हिस्से से संबंधित करना। चलिए आगे हम क्लास में देखते हैं कंजंक्शन के बारे में और थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं कि कंजंक्शन क्या है और ये कैसे प्रयोग में आता है। तो हम अगले पार्ट पे चर्चा करेंगे जो कि क्या है, कंजंक्शन। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा कंजंक्शन। देखिए कंजंक्शन जिसको हम हिंदी में संयोजक कहते हैं, ये क्या होते हैं बेटा, ये किसी एक शब्द को किसी दूसरे शब्द से, किसी एक उपवाक्य को किसी दूसरे उपवाक्य से, किसी एक मैं कहूं तो सेंटेंस को किसी दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का काम करते हैं। तो कंजंक्शन इज इक्वल टू कनेक्टर। कंजंक्शन क्या है, उनको एक तरीके से मानिए कि एक कनेक्टर है, ये केवल जोड़ने काम करते हैं। अब देखिए जोड़ने का काम तो प्रीपोजिशन भी करता है, जोड़ने का काम कंजंक्शन भी करता है। तो दोनों में अंतर क्या है बेटा, कंजंक्शन केवल और केवल शब्दों को शब्दों से, शब्दों को वाक्यों के वाक्यों से, वाक्यों को वाक्यों से, उपवाक्यों को वाक्यों से, उपवाक्यों को उपवाक्यों से केवल और केवल जोड़ने का काम करते हैं। जबकि प्रीपोजिशन क्या करता है, वो नाउन या प्रोनाउन को किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जोड़ता है और साथ साथ संबंधित भी करता है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में मेजर डिफरेंट क्या है, तो कंजंक्शन जोड़ता है, प्रीपोजिशन जोड़ता है और संबंधित भी करता है। कंजंक्शन चाहे जिसको जोड़ देता है, शब्द को जोड़ देता है, उपवाक्य को जोड़ देता है, वाक्य को जोड़ देता है, और प्रीपोजिशन केवल नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने का काम करता है वाक्य के दूसरे हिस्से से, और उस हिस्से में आए हुए किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से उनको संबंधित भी करता है। इस मेजर इफेक्ट को आप ध्यान में रखेंगे। तो कंजंक्शन क्या है, इट इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स, जो जोड़ता है अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों को, फ्रेजेस उपवाक्यों को, वाक्यांशों को, क्लॉजेस को, और क्या करता है, सेंटेंसेस को भी कभी कभी जोड़ता है। तो देखिए इट इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स अदर वर्ड्स, ये दूसरे वाक्यों को जोड़ता है, दूसरे शब्दों को जोड़ता है, दूसरे वाक्यांशों को जोड़ता है, उपवाक्यों को जोड़ता है, किसमें, सेंटेंस में। तो हम कंजंक्शन को क्या कहते हैं, हम कंजंक्शन को संयोजक कहते हैं, इसका काम ही है जोड़ना, ठीक। इट एक्ट्स एज कनेक्टर, ये कनेक्टर की तरह काम करता है। जैसे आप देखते हैं कि अब तो मोबाइल में टाइप सी और अलग अलग प्रकार के आने लगे। पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए आपके मोबाइल में कोई चार्जर लगा है, वो छोटा सा है और आपको उसको और दूर तक ले जाना है, तो उसी पिन से रिलेटेड एक कनेक्टर आता था, या पहले मोटी पिन और पतले पिन के अलग अलग चार्जर आते थे। तो पतले पिन से मोटे पिन के लिए या मोटे पिन से पतले पिन के चार्ज को, सॉकेट को ऐड करने के लिए क्या आता था, छोटे छोटे कनेक्टर आता था, ठीक। तो कनेक्टर का काम ही है क्या करना, जोड़ना। आप आपस में किसी भी चीज को जोड़ते हो तो आप उसको कनेक्ट करते हो ना, तो जो जोड़ने में काम आता है उसी को कनेक्टर कहते हैं। तो ये कनेक्टर की तरह काम करता है। अब कंजंक्शन बेटा दो प्रकार के होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को जोड़ने में आते हैं, और कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन होते हैं वो कंपाउंड सेंटेंसेस को जोड़ने के काम में आते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कोऑर्डिनेट क्लास को जोड़ते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लास को जोड़ते हैं। इस पर विस्तार में चर्चा आगे होगी जब मैं आपको सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन इत्यादि पढ़ाऊंगा। उससे पहले जब मैं आपको कंजंक्शन पढ़ाऊंगा तो कंजंक्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ कंजंक्शन में आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग के 7-8 पार्ट और कोऑर्डिनेटिंग के चारों पार्ट पे चर्चा करेंगे और विस्तार में चर्चा होगी। अभी के लिए जानिए कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि राम एंड मोहन वेंट मार्केट, राम और मोहन बाजार गए। तो देखिए राम को मोहन के साथ और ने जोड़ा, एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ एंड जोड़ रहा है, तो एंड हमारा क्या कहलाएगा, कंजंक्शन कहलाएगा। मैं क्या कहा, ही एज वेल एज हिज ब्रदर प्लेड क्रिकेट, ठीक। एज वेल एज ने देखिए
उसे और उसके भाई को आपस में जोड़ा। मैंने कहा मेक हेस्ट अदरवाइज यू शैल मिस द ट्रेन। जल्दी करो अन्यथा तुम निश्चित रूप से गाड़ी को छोड़ दोगे या गाड़ी छूट जाएगी। देखिए अदरवाइज ने एक छोटे हिस्से को वाक्य के दूसरे हिस्से से जोड़ा। तो ऐसे ही बहुत सारे कंजंक्शन है जिनका काम क्या है, वाक्य के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ना, किसी शब्द को किसी शब्द से जोड़ना, या किसी पूरे वाक्य को किसी दूसरे पूरे वाक्य के साथ जोड़ना। तो कंजंक्शन का काम क्या होता है बेटा, जोड़ने का काम करते हैं। अब इसमें इधर और, नीदर, नॉर, और, अदरवाइज, एंड, बट, येट, बहुत सारे कंजंक्शन है। अगर मैं एग्जांपल पे चर्चा करना चाहूंगा तो एक दो क्लास इसी में चली जाएगी। अभी मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे चर्चा कर रहे हैं और उसमें कंजंक्शन टॉपिक आया है, तो हमको केवल इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करना है। आगे डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कंजंक्शन वो होते हैं जो कनेक्ट करते हैं शब्दों को शब्दों से, शब्दों को उपवाक्यों से, शब्दों को वाक्यांशों से, वाक्यांशों को वाक्यांशों से, उपवाक्यों को उपवाक्यों से और वाक्यों को वाक्यों से। तो कहने का काम इतना है और मतलब भी इतना ही है कि कंजंक्शन जोड़ने का काम करते हैं, प्रीपोजिशन भी जोड़ने का काम करते हैं। प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन को वाक्य के हिस्से से जोड़ता है और वाक्य में आए हुए दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंधित करता है, जबकि कंजंक्शन का काम केवल जोड़ देना है। ठीक, संबंध कहीं बता दे तो अलग बात है, नहीं तो ज्यादातर कंजंक्शन को हम केवल जोड़ने के काम में लाते हैं, ये कनेक्टर की तरह काम में आते हैं। तो आई होप आपको यह जानकारी समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम एक और पार्ट पे चर्चा करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के आखिरी पार्ट पे चर्चा करते हैं। ठीक, और क्लास को खत्म करते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का अगला टॉपिक है बेटा वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या करते हैं बेटा, ये सडन इमोशंस या फीलिंग्स को दर्शाने का काम करते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हो और आपके पैर कहीं किसी दीवार से या मेज के किनारे से या मुंह में टकरा जाता है, तो टकरा गया तो आपके मुंह से तुरंत निकला आउच या ओह। ठीक, तो ये आपने पहले से प्लान तो करके रखा नहीं था कि हम जाएंगे, मेरी उंगली कहीं टकराएगी और मेरे मुंह से यही आउच या ओह निकलेगा। ये आप क्रिकेट देख रहे हो, आपके फेवरेट प्लेयर ने या आपकी टीम जीतने वाली है, एक गेंद पे 1-2 रन चाहिए, उसने 6 हिट कर दिया, तो आपके मुंह से अनायास ही शब्द निकल जाता है कि आहा वाह जीत गए। तो ये जो इमोशंस, जो सडन फीलिंग्स होती हैं, इनको व्यक्त करने के लिए जो हमारे मुंह से तत्काल एक शब्द निकलता है, उसी को हम इंटरजेक्शन टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इंटरजेक्शन क्या करते हैं बेटा, ये सडन फीलिंग्स या इमोशंस को शो करते हैं। कैसे, जैसे अगर आप सरप्राइज हो किसी चीज को देख के तो आप कहते हो वाव या ओह। ठीक, अगर आपको किसी चीज को लेकर कोई दर्द है, जैसे मैंने अभी बताया कि आप चोट लग गई, आप कहीं जा रहे हो, आपको कहीं किसी चीज से एक्सीडेंट हो गया या चोट लग गई, तो आपके मुंह से क्या निकलता है, आउच। फिर अगर आप किसी के ऊपर क्रोधित हो, आपको गुस्सा लगा है, तो आप ऊह कहते हो या जैम कहते हो। फिर अगर आपको कोई गहरा दुख है तो आप अलास या ओह कहते हो। जैसे मान लीजिए आपका कहीं पैसा गिर गया या किसी को, आपके पसंदीदा व्यक्ति को चोट लग गई, आपकी पसंदीदा वस्तु टूट गई, तो आपको जब गहरा दुख होता है तो आप उस जगह पर अलास या ओह शब्द का यूज करते हो। आप किसी से मिलते हो या बिछड़ते हो, जब आपकी ग्रीटिंग्स होती हैं तो आप हेलो या हाय या बाय शब्द का यूज करते हो। आपके अंदर जब इमोशंस आते हैं तो अगर वो देखिए, अगर वो ग्रिफ वाले हैं तो ऐलाश है, अगर वो हैप्पीनेस वाले हैं तो वो हुर्रे है, आहा है। अगर आप प्रसन्न होते हो किसी चीज को देखकर तो आप हुर्रे, वाह और yippee जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो। तो ये वो शब्द हैं जो हृदय से उत्पन्न होने वाले भाव के अनुसार तत्काल किसी फीलिंग या किसी इमोशन के प्रभाव से निकलते हैं, और इन शब्दों को हम इंटरजेक्शन टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आई होप कि ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी बेटा। इसी के साथ हमारा पार्ट 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म होता है, और आज की क्लास में हमने एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में ढेर सारी जानकारी देने का प्रयास किया। आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास में बताई गई चीजें समझ में आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में रिमार्क्स जरूर दिया करिए। ठीक, चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जैसा कि मेरा वादा है, हम अगली क्लास में और सारी चीजों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे, और इंग्लिश की क्लासेस ऐसे ही रेगुलर इंटरवल पे आपको मिलती रहेंगी। इंग्लिश की थ्योरी के साथ साथ ये सारी क्लासेस के साथ साथ आपके लिए लेक्सिकॉन सीरीज के अंतर्गत वर्ड मीनिंग से भी रिलेटेड क्लासेस चलाई जा रही हैं, उस पर भी ध्यान दीजिए। उसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके काम में आने वाले हैं। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, जय हिंद।